आपने देखा होगा टीएमसी से हमें समर्थन मिला, हमें आम आदमी पार्टी से समर्थन मिला, स्टूडेंट एसोसिएशन तो है ही, लेकिन और भी पॉलिटिकल पार्टीज, एनसीपी का स्पोक्स पर्सन आए थे, कांग्रेस अमरावती जो महाराष्ट्र के एमपी है वो आए थे, साथ साथ बहुत सारे दूसरे डीएमके के एमपी, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई, ये सारे पार्टीज अपना समर्थन दे रहे हैं। हमें और भी संगठनों का समर्थन मिल रहा है, किसान यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दलित यूनियंस, दलित ऑर्गेनाइजेशन, सबका समर्थन मिल रहा है। ऐसा सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता, ऐसा सिस्टम ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। युवा यूनाइट हो रहा है, यहाँ पे देश भर से युवा आ रहे हैं। एंड क्यों आ रहे? क्योंकि उनको पता है कि वो भी इसी सिस्टम के एक तरह से शिकार है, एंड अब वो यूनाइट हो रहे हैं एंड अपना बात रखेंगे, फ्यूचर अपने हाथों में। जंतर मंतर देखिए, पानी, खाना, प्लेट, ये सब छोटे छोटे चीजों को वो लोग एक तरह से इनकन्वीनियंस पैदा करना चाह रहे हैं। पुलिस वाले, प्रशासन शुरू में कर रहे थे, अभी तो कई हद तक हम लोगों ने प्रेशर बिल्ड करके ठीक कर दिया है, लेकिन ये सब करना बहुत ही बचकानी चीज है। यहाँ पे लोग कोई टेररिस्ट तो है नहीं, हम लोग को टेररिस्ट बोल देते, कॉकरोच बोल देते हैं। एक रैशनैलिटी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे युवा आ रहा है कुछ बोलने के लिए, उनको सुनना चाहिए। ये नहीं कि आप उनका पानी बंद कर दीजिए, वॉशरूम का एक्सेस बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें तो फंडामेंटल राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है। राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, हमारा अधिकार है। लेकिन तब भी ये सारी चीजें हो रही थी, अभी कहीं हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में पुलिस परेशान करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को हैंडल कर लेते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 300 के आसपास उनकी संख्या है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, लेकिन तब भी एक भी मिनिस्टर आज तक नहीं आया, एक भी एमपी नहीं आया आज तक। शायद कुछ एमपीज हम लोगों को मन से सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि भय का माहौल है। जैसे ही वो आ जाएंगे, उनको शायद नेक्स्ट टाइम टिकट ना मिले, शायद उनके पीछे ईडी पड़ जाए, आईटी पड़ जाए, सीबीआई पड़ जाए। तो बड़ा दुखद हालत है हमारे लोकतंत्र का। जो हमारे एमपीज है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक तरह से वो रबर स्टैंप बन चुके हैं। ये मूवमेंट बहुत बड़ा होते जा रहा है, सरकार को भी पता है। अभी सरकार क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है, लेकिन आप ज्यादा टाइम ये बचकानी चीजें नहीं कर सकते कि आपने इग्नोर कर दिया, मीडिया को बोल दिया कि आप इनको दिखाओ मत। आपको पता है मीडिया के ऊपर इतना दबाव है, मीडिया को बोला गया कि आप टिकर में भी मत चलाइए इनका नाम, विजुअल तो छोड़ दीजिए दिखाना, लेकिन टिकर भी नहीं चढ़ा सकते हो। तो अगर ये सारे टैक्टिक्स आप अडॉप्ट कर रहे हो, लोगों को दिख रहा है, आप जैसे यूट्यूबर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, सारे लोग डाल रहे हैं, सब लोगों को पता है क्या हो रहा है। कुछ लोग नहीं आ पा रहे, शायद जंतर मंतर दिल्ली नहीं जा पा रहे, लेकिन दे आर विद अस इन स्पिरिट्स। तो इट्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन। आपको पता है जैसे कि हमारा पेज, शायद ही ऐसा हुआ हो कि कुछ दिनों के अंदर किसी का 2 करोड़ से ऊपर फॉलोइंग हो जाए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस है पॉपुलेशन में, युवाओं के अंदर आक्रोश है, दुख दर्द पीड़ा है, एंड उनके पास कोई भी सरकार में से या सिस्टम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी बात सुने। एंड ये एक बहुत सैड एंड अनफॉर्चुनेट स्थिति है हमारे लोकतंत्र की, एंड ये सिस्टम ऐसा ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये सब बेतुकी बातें हैं, इसमें किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप एंटी नेशनल बोल दो, आप कॉकरोच बोल दो, आप दहशतगर्द बोल दो, एक अब नितिन नबी ने तो हमें वायरस भी बोल दिया। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बोल के वो अपना ही एक तरह से नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सही में जो एग्जाम लीक पे आक्रोश है वो है ग्राउंड पे। क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि युवा आक्रोश में है? अगर नहीं आ रहा है तो देन दे हैव लॉस्ट टच विद द ग्राउंड। अगर ग्राउंड से आप टच लूज कर देते हो तो आपको पावर में बनने का कोई हक ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें करने के अलावा उन लोगों को ग्राउंड पे आना चाहिए। हम लोगों ने तो बोला है, हमारा जो मंच है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, 2 कंडीशंस में। एक कि हमारे जो कॉज है, हमारा जो मूवमेंट है, युवाओं का जो मुद्दा है वो सपोर्ट करे वो, एंड दूसरा राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, इस पे वो बिलीव करे। तो बीजेपी भी आए, एबीवीपी भी आए, कांग्रेस भी आए, सारे पार्टीज आए। संख्या बढ़ रहा है हमारा हंगर स्ट्राइक के लोगों का, 40 से ज्यादा अभी लोग हंगर स्ट्राइक पे है। कुछ लोगों का फर्स्ट डे होता है, कुछ लोगों का 7वां दिन होता है।
तो वेरिंग डेज है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। सोनम जी का भी अपील था कि सब लोग एटलीस्ट एक दिन का सॉलिडारिटी फास्ट रखे इस मूवमेंट के लिए। तो आप देखोगे कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हम लोग एक दिन का सॉलिडारिटी फास्ट रखते हैं। तो जो लोगों का तबीयत खराब होता है उनका रिस्पॉन्सिबल सरकार तो है ही, लेकिन साथ साथ हम लोग भी इंश्योर करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं कि वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन अगर करना पड़े तो हम लोग उसका भी टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का मूवमेंट भी बार बार यही बोल रहा है कि युवाओं का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर युवा लोग पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे, अगर युवा लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भाग नहीं लेंगे, तो फिर देश का ज्यादा भला नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर अगली पीढ़ी, अगर फ्यूचर इस देश का ए पॉलिटिकल रहा और ए पॉलिटिकल बोलने में उनको प्राइड मिले, तो फिर ज्यादा दूर तक ये देश नहीं जा पाएगी। क्योंकि जो बुरे लोग हैं सिस्टम में, वो कब्जा बना के रखेंगे अपना। तो ये इससे हम लोग ये युवाओं के मूवमेंट में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि युवाओं का आक्रोश तो आप जताए, लेकिन साथ साथ ये भी सोचे कि आप कैसे इस मूवमेंट में ज्यादा भाग ले पाए और साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे आप